रिएक्ट वीक एंड 130 का है ना? यस सर। पक्का यही है? रिएक्ट 130 यस सर, यही है। यही है। ठीक है, इनको हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने सिस्टम के अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करके और गीट बेस को हम यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ पर देंगे गीट क्लोन, और जो भी हमारा यूआरएल है उस यूआरएल को हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर, एंटर, ताकि सारा ये डेटा क्लोन कर ले। क्लोन हो गया। अभी सारा का सारा डेटा आ गया इसके अंदर। हमारे सिस्टम के अंदर वीएस कोड है, वो भी नहीं देखना है। सीएमडी कोड डॉट, वीएस कोड तो है नहीं, तो ये भी डाउनलोड ही करना पड़ेगा। यहाँ पे वीएस कोड डाउनलोड हमें करना है। वीएस कोड एंड विंडो के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, डाउनलोड, डाउनलोड हो गया। 2 मिनट रुक जाओ। किसी को कोई डाउट है जो पिछला कोड कराया था? सर एक डाउट है, मैं एक एपीआई से डेटा कॉल कर रहा हूँ, तो वैसे तो शो कर रहा है उस पर यूआरएल पे, बट जब मैं लोकल हाँ, होस्ट पे चला रहा हूँ तो डेटा नहीं आ रहा है उसमें। लोकल होस्ट पे चला रहे हैं तो डेटा नहीं आ रहा है। हाँ, तो कोई तरीका है सर कि वो लोकल होस्ट पे आ जाए डेटा? अरे कल जो कराया था लोकल होस्ट पे डायरेक्ट तो डेटा आया था। कल मैंने एक एपीआई यूज़ करी, उससे नहीं आ रहा है, कुछ एरर टाइप आ रहा है। एपीआई 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 मैं मुझे एपीआई 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 दे दो, इसके अंदर वो जो टेक्स्ट बॉक्स में दे ठीक दो, है टाइप सर, कर एक दो। किसी और को कोई प्रॉब्लम? इस एपीआई में एरर आ रहा है सर, डेटा में मतलब। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ, मैं एक बार इंस्टॉल तो कर लूँ। सिस्टम मेरा नेट भी यहाँ पे स्लो चलता है। आज थोड़ी कम क्लास भी होगी, लेंथ भी कम होगा। आज 1 घंटे का तक का क्लास कराएंगे। ये एपीआई है, सर निफ्टी। निफ्टी का एपीआई यूज कर रहे हो आपने? वीडियो देखते हो क्या आपने? हाँ सर, देखा था वीडियो वहाँ पे, उसी में से उठाया था मैंने ये पे। मैं बता दूंगा। यूआरएल से तो आता है डेटा, बट सिस्टम पे नहीं चल रहा है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया वीएस कोड, फिनिश। और हमने यहाँ से क्या करते हैं कि जो हमने यहाँ पर बनाए हैं, हमारा जो कोड था यहाँ पे, इसी को हम क्या करते हैं, cmd पब्लिक cmd, और इसको हम यहाँ से वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। आ गया।
अब इसमें हम यहाँ पे जाएंगे टर्मिनल और न्यू टर्मिनल। देखो इसमें आपका नोड मॉड्यूल नहीं है ना, क्योंकि अभी हमने यहाँ से क्या किए थे, हमने यहाँ पे सिर्फ अभी इनको क्लोन ही किया था। हमें यहाँ पे हमारे पास नोड मॉड्यूल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे npm इंस्टॉल, ताकि जितने भी हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर यूज होने वाले जितने भी पैकेजेस जो हमने डाउनलोड किए हैं, वो सारे के सारे पैकेज क्या हो जाए, डाउनलोड हो जाए। जैसे हम npm इंस्टॉल करेंगे वो सारे पैकेज डाउनलोड हो जाएंगे हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी होंगे, ऑल पैकेज। से कोई वेट कर रहा है दिप्ति नाम का जी क्लास में आने के लिए। सर जी बताइए। सर जैसे हम गिट में कोई प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं और उस प्रोजेक्ट के अंदर हाँ इमेजेस के अंदर एक और फोल्डर के अंदर हमारी इमेजेस हैं, तो सर उस प्रोजेक्ट को हाँ जब लाइव चलाते हैं गिटहब से, तो वहां पर वो हाँ इमेजेस शो नहीं होती। होती है। तो जैसे एक इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है, उसके अंदर है इमेजेस, हाँ हाँ दे दो, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो सर वो गिटहब पे उसको लाइव चलाने पे वो वही इमेजेस नहीं आ रही है एक और फोल्डर। आप मेरे को गिट हब का अपना पाथ भेज दो और मेरे को दिखा दो कि किस तरह का आपने बनाया हो। जनरली क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पे बनाते हैं, हमने आपको इमेज देने के लिए तीन ऑप्शन दिए थे ना, या तो आप पब्लिक के अंदर रख लो, या फिर उसके अंदर रख लो, एसआरसी फोल्डर के अंदर रखो, या आप डायरेक्टली लिंक दे दो। तो अगर आप पब्लिक के अंदर रखते हो, डायरेक्टली फोल्डर का नाम होता है और फोल्डर वो के तो अंदर कोई सर फोल्डर होता है। वो सर रिएक्ट का नहीं है, वो तो नॉर्मल प्रोजेक्ट है, उसमें नहीं आ रही अच्छा थी। नॉर्मल प्रोजेक्ट है, तो वो डिप्लॉय हुआ है वहां पे, डिप्लॉय होगा तब तो चलेगा। सर डिप्लॉय तो हो गया, जो डायरेक्ट इमेजेस फोल्डर के अंदर है वो तो हाँ, इमेजेस आ रही चलेगा हैं। चलेगा चलेगा चलेगा, बिल्कुल बिंदास चलेगा। कोई पाथ में आपकी एरर होगा। ठीक। ठीक है चलेगा, नहीं चलेगा बता देना, दिखा देना, हमें बता दूंगा मैं। ठीक है सर, नेक्स्ट वीक ऑफलाइन आके। ठीक है। बस हो ही गया ये। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से कर लिया, ये सब कुछ आ गया। एंड ये डेटा इतना स्लो है। हो गया। अब इसको रन करते हैं पहले, npm स्टार्ट। नोड सर्वर लागू हो गया।
ठीक है, रन हो गया। एंड हम यहाँ पे जाएंगे, कल बाइंडिंग हमने किए थे एक्जियोस, और यहाँ से डेटा भी लाने के लिए ये हमने एपीआई का भी यूज़ किया था, है ना। अब ऐसे ही एपीआई जो आप कहीं से भी डेटा लेके आ रहे हैं तो उस डेटा को भी लेके आ सकते हैं। जो हमने ये डेटा लेके आए थे उस डेटा को लाने का तरीका यही था। यहाँ पे जो भी डेटा है वो देखो, आपका डेटा यहाँ पे console.log के अंदर ये सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, ये सब डेटा। तो जो आपने एपीआई यहाँ पे दिए, ये भी एपीआई में क्या करना है, बस इनको कॉपी कर लो और डेटा को यहाँ पे क्या कर लो, जैसे डेटा लेके आना होता है इसके अंदर दिए। मैं इसी में चेंज कर दूँ एपीआई को, हाँ सर, इसी में चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी में जो दिया गया है हमने कल यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर ये लिए हैं एक्जियस, और इसी के अंदर ये जो लाइन दिया गया पूरी लाइन है, ये जो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, इन्हीं फंक्शन को क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, और हमने यहाँ पे एपीआई 1 चला दिया, और एपीआई 1 के अंदर ये जो डेटा दिया गया है, इन डेटा को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट हम यहाँ पे कर देते हैं, कंट्रोल V, डेटा कंसोल हो जाएगा। और जो 1 दिया गया है, आपके फंक्शन जो बटन दिया गया है, इस बटन के ऊपर हम कॉपी कर देंगे डेटा 1, हमने 1 दे दिया एपीआई फैच करने के लिए, सेव कर देते हैं। और जैसे हमें डेटा को लेके आएंगे यहाँ पे, डेटा को यहाँ पर लेके आएंगे, रन कराएंगे, तो क्या होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो डेटा देखा यहाँ से क्या कर दिया है कि ये एक्जियस जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर नेटवर्क, और नेटवर्क के अंदर यहाँ से ये पता है, ये पेड एपीआई उठा के लेके आए हो क्या कहीं से? सर यूआरएल पे डालने पे तो चल रहा है ये, हम्म, पेड नहीं है, फ्री हाँ ही है। तो ये रेस्टफुल एपीआई है ना। ये नहीं पता सर। हाँ ये रेस्टफुल एपीआई है। ये कह रहे कि ऐसे दे दिया हमने कोड, यहाँ पे देखो क्या कर दिया, नेटवर्क एरर। मतलब ये जो चीज़ दिया गया है वो दिया गया कि पर्टिकुलर किसी यूआरएल पर ही चल पाएगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। देखो यहाँ पे क्या कर दिया है, आप यहाँ पे जाओगे, नेटवर्क में जाओ, तो यहाँ पे जो आपने एरिया दिया गया है इसमें देखो क्या कर दिया, एपीआई जो हो रहा है वो गेट तो हो रहा है, स्टेटस कोड आपने दिया है लेकिन ओके नहीं लिखा है आगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपने देखो ये भी हिट हम करते हैं, तो ये आपकी एक्जियस की जो चीज़ें हैं, माई एक्जियस वाले पेजेस कल होते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ओके लिखा है। लेकिन जब हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये टू डू नाम का एपीआई कॉल हुआ है, देखो एपीआई कॉल हो रही है, सब डेटा वगैरह दिखा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, इस पर क्लिक कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहा है कि आपके यहाँ पर रिलोड, और यहाँ पर देखो ये जो सिंबल दिया गया यहाँ पर क्या है, यूआरएल इनकोडिंग गलत है, यानी कि हमारी एपीआई फेल हो रही है, यहाँ पर डेटा नहीं मिल रहा है। डेटा तो मिल रहा है सर, यूआरएल पे डालते हैं तब तो डेटा आ रही है यहाँ से। तो मिल रहा है ना, लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए परमिशन नहीं है ना हमें। कोई तरीका है सर, क्योंकि पेड एपीआई तो नहीं है, ये तो है तो फ्री। हाँ? एपीआई तो ये फ्री है, पेड नहीं है। कोई तरीका हम लोकल पे चला सके इसको? नहीं, अगर हो सकता है कि आप किसको हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो ये एपीआई गेट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट इसका जो चीज़ दिया गया ना, ये कोर्स एरर आ रहा है यहाँ पर डेटा फेल के लिए, ये ले ही नहीं रहा है यहाँ पे। ये जो दिया गया ना वो आपकी वो रेस्टफुल एपीआई है, जिसके लिए परमिशन दिया है उसी पे काम करेगा, किसी और पे काम नहीं सर करेगा। क्या पता इसका डाटा दूसरा दिया हो, आईडी, यूजर आईडी और टाइटल ये सब ना हो, कुछ और दिया हो इसका डाटा? नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, डेटा से मतलब नहीं है एक्चुअली। अगर यहाँ पे आता मैं यहाँ पर एक और यूज़ कर रहा हूँ लास्ट में, ये जो डेटा दिया गया है, तो रुकिए, रेस्टफुल है तो वो बन तो जाएगा यहाँ पे। टू डू ये हमने यहाँ पे लिए, और अगर हम इसको डेटा को कंसोल नहीं कराते
इनको थोड़ी देर के लिए हम ऑफ कर देते हैं और सिर्फ रिस्पॉन्स को कराते हैं। रिस्पॉन्स क्या आता है, क्लिक करते हैं। रिस्पॉन्स में देखो आ गया कि इसका नेटवर्क ही आ रहा है, पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन मैसेज नेटवर्क एरर, देखो आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ आपका यहीं भी आ रहा था, नेटवर्क एरर ही आ रहा था। हाँ सर, मेरा भी कुछ ऐसा ही एरर आ रहा है, कोर्स करके आ रहा था। हाँ कोर्स करके आ रहा है ना, ओरिजिन पाथ का एरर आ रहा है ना वो, तो देखने तो में तो सर लग इसको रहा है कि डेटा यहाँ पे आ रहा है। सॉल्व नहीं कर सकते कैसे? क्योंकि मुझे तो एपीआई, सॉल्व इसी कर एपीआई से लेंगे। डेटा चाहिए। अब मान लो एटीएम मशीन में पैसे रखे हैं, बट हाँ, लेने के परमिशन है आपको? तो ऐसे आपको पता है परमिशन कि कैसे एटीएम लेंगे मशीन में अभी? पैसे रखे होते हैं, परमिशन कैसे होगा? तो परमिशन ऐसे नहीं ले सकते ना, बिना बिना आप अपने अकाउंट डिटेल्स दिए हुए, तो करे कि डेटा तो रखा हुआ है, आप डेटा कैसे ले सकते हो? तो लेने के लिए आपको क्या चाहिए, परमिशन। अगर कुछ ऐसे एपीआई है जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया था पिछले इसके अंदर, वो एपीआई हमने यूज़ किए, तो आपके रेस्टफुल एपीआई नहीं है, बट ये जो दिया गया वो रेस्टफुल एपीआई है। इसके लेने के लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगा, नहीं तो नेटवर्क एरर दे देगा आपका मैसेज। और परमिशन सर हम कैसे ले सकते हैं? परमिशन लेने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि जहाँ पे एपीआई बनी है वहाँ पर उनका एक की होता है। देखो डेटा क्या है, यहाँ पर डेटा क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है, डेटा है इसके अंदर, तो डेटा अनडिफाइन आ रहा है यहाँ पे। और वही चीज़ें जो हमने यहाँ पर किए, जो दूसरा आपने हिट किए, उसके अंदर डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो ये रेस्टफुल एपीआई है, इसका यूज करने का आपको एक्सेस की चाहिए। एक्सेस करने के लिए आपको एक्सेस की जरूरत होगा। इस पे क्लिक करते हैं, एक पूरा एपीआई में सब कुछ दे रहा है। इससे भी अगर कर लेना, मैं क्लास में आऊंगा ना तो इनको प्रॉपर यूज कर लूंगा मैं, ठीक है? ठीक है सर। तो पे मेरे पास एक ट्रैकर पड़ा है, वहां पे हम करके दिखा देंगे आपको। अब बाकी डेटा निकाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि डेटा कैसे निकालना है, डेटा हम निकाल लेंगे। दूसरा ठीक है तरीका है, सर। अपना लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके तब डेटा यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है सर। आगे इसमें से देखिए कि हमें क्या करना है। हमारे पास एक कुछ लिस्ट नहीं है, जो हमने कल अगर लिस्ट वगैरह लिखते हैं ना, हमारे पास कोई नोट पैड वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, तो जनरली हम ऐसे ही करा देते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें। किसी को कोई और डाउट हो तो फिर बताइए, मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है? जब मैं क्लास में आऊँगा तो इनको इनमें से डेटा निकालेंगे। सर यूज स्टेट और यूज कॉन्टेक्स्ट एक बार और ये थोड़ा समझा देते हैं। कॉन्टेक्स्ट तो मैं अभी आगे बताऊंगा। बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो एपीआई को बाइंड करने का काम करता है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट तो मैं आगे बताऊंगा। यूज इफेक्ट जो दिया गया होता है, डेटा एक वेरिएबल को स्टोर करने के लिए एंड फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं हम यूज स्टेट। स्टेट मैनेजमेंट का मतलब होता है चीजें कि अगर कोई भी डेटा यहाँ पर दिया गया होता है, कि अगर मान लो हमें यहाँ पे दे रहे हैं, हमने मान लो एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया और मैंने कहा कि भाई वेरिएबल जो दिया गया है, इस वेरिएबल ए की वैल्यू यहाँ पर 10 है, बट ए की वैल्यू 10 है, लेकिन ए की वैल्यू 10 तब कंसीडर किया जाएगा अगर आप कहीं भी आप कंसोल कराते हो, है ना, कंसोल डॉट लॉग कराते हो और ए की वैल्यू का आप यहाँ पे प्रिंट करते हो, ये वैल्यू तब यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा जब इनके बीच में एक स्टेट दिया गया है, और ये स्टेट क्या होगा, आपका अपडेट होगा। स्टेट, ये स्टेट जैसे अपडेट होगा तब जाकर के इसकी वैल्यू चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो जो बीच में लगा हुआ है वो आपका बीच में लगा हुआ है स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम। और ये स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम आपके जो सोर्स कोड होता है, वो सोर्स कोड में जैसे आप एडिट करते हो और जैसे सेव करते हो, ऐसे आपकी स्टेट यहाँ पर रन होता है, और स्टेट रन होता है तो आपकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे अपडेट होता है। तो जनरली जो हम यूज स्टेट करते हैं, उस यूज स्टेट के अंदर इसीलिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, कि एक होता है यहाँ पर जो हम देते हैं कि हमारी स्टेट की वैल्यू होता है, स्टेट वेरिएबल होता है, और दूसरा स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है? और हम इनको डेटा जो असाइन करते हैं वो कहाँ से करते हैं, यूज स्टेट से करते हैं। यूज स्टेट एक फंक्शन है यहाँ पे। ये जो फंक्शन दिया होता है
ये फंक्शन यूज स्टेट फंक्शन वो इसी के अंदर दिया गया है, स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर दिया गया है। जैसे सोर्स कोड में आप एडिट करते हो उसको सेव करते हो तो स्टेट मैनेजमेंट रन होता है तो उसमें यूज स्टेट रन होगा, और उसके अंदर जो वेरिएबल और फंक्शन दिए हैं तो पहले फंक्शन अपडेट होता है, फिर फंक्शन क्या करता है, वेरिएबल को अपडेट करता है, तब जाकर के यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो वैल्यू आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा। समझ आया? तो ये दिया हुआ है, इसी को स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी के अंदर सारे यूज स्टेट जितने भी हुक्स होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, वो सारे स्टेट मैनेजमेंट के अंदर ही होते हैं। तो वो यहाँ पे दिए हैं सारे, इसीलिए यहाँ पे जब भी आप जितने भी हुक्स होंगे रिएक्ट के अंदर, अगर उनका नाम देखेंगे तो नाम स्टार्ट फ्रॉम यूज से होता है, यूज। तो यूज सिलेक्टर तो हमने कई जगह यूज स्टेट तो हम कई बार यूज करेंगे, इसमें किए भी है यूज स्टेट का यूज करना, ठीक है। और बाकी अगर हमें यहाँ पर देखेंगे तो वो हम आगे यूज करेंगे, अभी हम यहाँ पर जब स्टोरेज पे पहुंचेंगे तब जाकर के उनका यूज करेंगे। हेलो हाँ जी, सर, ये कैसे मालूम पड़ता है कि हमको यहाँ पर यूज स्टेट यूज करनी है? है ये कैसे मालूम होगा कि हमको यहाँ पर यूज स्टेट को यूज करना है? जब आप कोई भी वैल्यू को अपडेट करोगे ना, रिएक्ट कहता है कि भाई अगर आपने कोई भी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास देते हो तो हम डायरेक्टली उसको चेंज नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, वो स्टेट के थ्रू ही अपडेट होता है। बीच में यहाँ पे स्टेट आ गया है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में आप करते थे कि डायरेक्टली वैल्यू उठाया और गेट कर दिया और यहाँ पे स्टेट कर दोगे तो वो चल जाता था, यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ तो बीच में स्टेट आएगा तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। तो ये बेसिकली इनका एक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम बनाया गया स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम का। जब हमारा स्टेट चेंज होगा तभी आपकी वैल्यू चेंज होगी, स्टेट चेंज नहीं होगा तो आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। वो तो करना होता है, इसकी प्राइमरी फीचर है, लाइब्रेरी है, ठीक है। सर हाँ, सर एपीआई से जो डेटा जो आपने गेट किया है ये, हाँ, सर इसको एक बार डायग्राम के थ्रू समझाना कि इसमें यूज स्टेट कहाँ पर यूज हो रहा है? यूज स्टेट यहाँ भी यूज हो रहा है ना, ये देखो हमने इस एपीआई से डेटा लिया, ठीक है। जी सर। हमारा ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, अगर ये प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ तो देन जो भी इस रिस्पॉन्स इसका जो डेटा है उन डेटा को हमने किसमें कैप्चर कर लिया, किसने कैप्चर कर लिया, यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया, हमने इस पूरे डेटा को कैप्चर किसके अंदर कर लिया, एस एफ क्या है यहाँ पर, एक मैंने एक कोई फंक्शन बनाया यहाँ पर, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो हमने इसी के अंदर कैप्चर कर लिया। और ये जो दिया गया है यहाँ पर एफ, मतलब हमने नाम ऐसे रख दिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एफ दिया गया है वो स्टेट फंक्शन है, और ये जो दिया गया है वो स्टेट वेरिएबल है। तो स्टेट फंक्शन के अंदर हमने सारे डेटा रख दिए, और जो डेटा हमने रखे हैं वो डेटा किस फॉर्म में रखे हैं, तो एरे फॉर्म में रखे हैं। और ये जो डेटा दिया गया है यहाँ पर बेसिकली वो एक मिनट रुको, मैंने ऐसे करता हूँ, ये जो दिया गया है प्रिंट स्क्रीन, ये आ गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो डेटा दिया गया है ना, पहले इसमें से डेटा आ रहा है, इसमें बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे डेटा है। इन डेटा को हमने क्या कर दिया, उठा करके हमने इसमें अपडेट कर दिया। तो ये जो फंक्शन दिया गया है यही फंक्शन क्या कर दिया, ये फंक्शन आपका यही है ना, ये डेटा जो जा रहा है वो किस में जा रहा है, ये है एसेफ को हमने यहाँ पे दे दिया कि एसेफ में हमने डेटा रख दिया, और एसेफ डेटा जो यहाँ पे है, और ये किसको अपडेट कर रहा है, ये आपको कर रहा है वेरिएबल को अपडेट कर रहा है। और इसी वेरिएबल का डेटा हमने उठाकर क्या किए, अपने यहाँ पर बाइंड कर दिए। आप जावास्क्रिप्ट में यूज किए हो डेटा बाइंडिंग, तो डेटा बाइंडिंग में हमने यहाँ पे क्या कर दिए, ये देखो इसी के ऊपर हमने क्या लगा दिए, मैप लगा दिए, ठीक है। तो मैप लगाकर डेटा को हमने बाइंड कर दिए। तो यहाँ पर आपका स्टेट ये यूज हो रहा है, स्टेट फंक्शन है और स्टेट वेरिएबल है,
इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो आपका एरे है, और इस एरे के ऊपर हमने क्या लगा दिए, यहाँ पर मैपिंग कर दिए, जो यहाँ पर डेटा बाइंडिंग हो रहा है। मैप जावास्क्रिप्ट में एरे मैप पढ़े हैं ना आप लोगों ने? मैप जो हमने लगाते थे तो किस पे लगाते थे? मैप का रिक्वायरमेंट क्या होता है? एक एक वैल्यू एरे से उठाना और एक एरे है या ऑब्जेक्ट होता है? तो सर ये ये जो तो एरे है और एरे के ऊपर हमने मैपिंग लगा दिया, और सारे जो एरे का यहाँ पर डेटा आ रहा है वो डेटा आपका जो डेटा यहाँ पे आ रहा है वो आपके स्टेट के थ्रू चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्टली इसको यूज कर दोगे ना तो काम ही नहीं करेगा, आप इसको मत यूज करना। आप डायरेक्टली क्या कर दो, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दो और इसमें आप रन करके देखना आपका डेटा काम करता है। वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जब स्टेट ही नहीं होगा बीच के अंदर तो ये डेटा यहाँ पर चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। तो ये दिया गया कि अगर किसी भी स्टेट को डायनेमिकली डेटा अगर आ रहा है या चेंज हो रहे हैं या ऐसा कोई डेटा जो चेंजेबल डेटा है, तो उसको आपको हमेशा स्टेट के अंदर रखना होगा, ताकि स्टेट चेंज होगा तभी आपका डेटा चेंज होगा। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर हम यूज करते हैं और भी। इसके अंदर अगर हमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए या हमने जो लाइब्रेरी यहाँ पे बनाते हैं डेटा बाइंडिंग एक्सजीएस का यूज करना, और ये यूज हम करते हैं। ठीक है, कार्ड वगैरह कल बना के देखे थे आप लोगों ने? नहीं। चलिए आगे देखिए कि मैप, इसमें हमने ग्राफ कैसे ऐड करते हैं। ग्राफ ऐड करने के लिए हम यहाँ पर एक वो बनाते हैं, लाइक कंपोनेंट बनाता हूँ, माई चार्ट्स डॉट जेएस, और इसी के अंदर हम रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट या हम यहाँ पर देते हैं ना, import react from react, एंड यहीं पे हमने बनाएंगे एक अपना फंक्शन। कई तरह से बनाते, चार्ट्स ले लिया हमने यहाँ पर रिटर्न, और इस रिटर्न के अंदर जो भी देना होगा वो आप यहाँ पर हम दे देंगे। तो रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे देते हैं div क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर हम यहाँ पे देते हैं कंटेनर, एंड div क्लास रो, क्लास कॉलम, एंड 12 हम ऐसे दे दिए, 12 यूज कर लिए, एंड इसके अंदर हम यहाँ पर चार्ट वगैरह डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा तो लिख लो कि ये आपका क्या है, रिएक्ट चार्ट्स। तो ये हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। इन्हीं को आप यहाँ से क्या कर लो, कॉपी एंड पेस्ट, और इसके अंदर जो भी चार्ट की लाइब्रेरी होगी वो हमें यहाँ पे कॉल करना है। सेव करते हैं। हमने जो फाइलें क्रिएट किए हैं mycharts.js, तो इस फाइल को हमने क्या करना होगा, सबसे पहले एक नेम बार में जाएंगे, अपना नेम बार शेयर के अंदर माय नेम बार, और एक यहाँ पर नेम रेडी कर लो, कॉपी, एंड यहाँ पे देते हैं कि माय चार्ट, और यहाँ पे दे दिए चार्ट्स। ठीक है, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यूआरएल में क्या भेजेगा, चार्ट्स भेजेगा, और इस पे जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे index.js के अंदर, और इसी के अंदर हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक रूट बना लेते, और यहाँ पे थे चार्ट्स में
एलिमेंट कॉल करा लेंगे, माई क्या है, चार्ट है ना, चार्ट्स। उसको एक्सपोर्ट किए हमने, माई चार्ट्स को हमने एक्सपोर्ट नहीं किया ना, इसीलिए नहीं आ रहा था ना। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई चार्ट्स, ठीक है। तब जाकर के आपका ये इंडेक्स में आपको यहाँ पर कॉल हो जाएगा माई चार्ट, ठीक है। मेन बार को भी हमने यहाँ पे दे दिया सेव, और इसको रन करते हैं। यहाँ पे आगे क्लिक करेंगे, माई चार्ट्स यहाँ पे आ गया और चार्ट्स की लाइब्रेरी यहाँ पर कॉल हो जाएगा। अब देखो अगर हमें चार्ट्स कॉल करने होंगे तो आज हमारे पास लिस्ट वगैरह कुछ नहीं है, मैं नॉर्मली इसी में लिख देता हूँ, ठीक है। नोट पैड हम यहाँ पे दे देंगे कि रिएक्ट चार्ट्स के लिए हमें सबसे पहले देखो लाइब्रेरी कौन सी लेनी है, किस लाइब्रेरी से डेटा लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखो दिया गया हमने जब हमारी फाइल दी गई ना, जिसे मैंने एक्सेसरीज के अंदर यहाँ पर रखी, इसका नाम है रीचार्ट। तो रीचार्ट नाम का हमने क्या करते हैं यहाँ पर सर्च मारते हैं, यहाँ देखो दिया गया कहीं रीचार्ट, हमें यहाँ पर लिंक रखते हैं, है ना। रीचार्ट नाम की ये लाइब्रेरी है, ये है रीचार्ट। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ से npm इंस्टॉल रीचार्ट कॉपी करेंगे और हमें अपने इसी के अंदर Ctrl+C, आप जाके पैकेज.json के अंदर चेक करो, पैकेज.json के अंदर ऐसी कोई लाइब्रेरी पहले से दी गई है। पैकेज.json के अंदर रीचार्ट्स के नाम से आर से देखो दिया गया कहीं, रीचार्ट्स नाम की कोई लाइब्रेरी नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल ठीक है, npm इंस्टॉल रीचार्ट्स एंटर करेंगे। आ गया, यहाँ देखो आ गया होगा, क्या आ गया, रीचार्ट्स, ये आ गया। तो पहला चीज है कि हमने यहाँ इसको क्या करना था, सबसे पहली कंडीशन ये कि इसको आपको इंस्टॉल करना है, ये इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमने इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट। तो आफ्टर द इंस्टॉल हमने क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। और मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, देखिए कैसे यूज होंगे। इसमें बहुत सारी कैटेगरी दी गई है चार्ट्स बनाने की। आप यहाँ पे जाओगे, एग्जाम्पल्स देखो कुछ इस तरह के दिए, कैटेगरी दिया गया है यहाँ पे। इस तरह का बनाना होगा, कुछ इस तरह कैटेगरी दिया गया है, इस तरह का बनाना होगा, ये अलग अलग काफी अच्छी कैटेगरी दी गई है। इसमें जाएंगे तो लाइन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे दी गई है डिजाइन्स बनाने की। लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ भी दिया गया है, दिखाई दे रहा है। तो किस तरह के चार्ट्स बनाने, देखो इस तरह के चार्ट्स हैं, इस तरह के चार्ट्स हैं, ये सब अलग अलग यहाँ पे चार्ट्स दिए गए। इस तरह के चार्ट्स बनाने हैं,
तो बना सकते हैं, इस तरह के चार्ट्स बनाने हैं बना सकते हैं। इसमें भी अलग अलग, यहाँ पे देखो ऐसे चार्ट्स दिए गए हैं। जैसे देखो ये चार्ट दिया गया है अलग अलग, इसमें डेटा किस टाइप का होना चाहिए वो भी बता रहा है कि इस टाइप का डेटा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं किसी और टाइप का डेटा ले सकते हैं। तो डेटा का टाइप का भी आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप का डेटा होना चाहिए, है ना। अगर इसका एग्जाम्पल पूरा देखना चाहते हैं तो आप ट्राई और यहाँ पर कोड स्पेन में जा करके आप यहाँ पे डेटा के ट्राई भी करके देख सकते हैं कि कैसा डेटा आ रहा है और किस टाइप से इसका एग्जाम्पल भी है, तो भी आप करके यहाँ पे देख सकते हो। नहीं तो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो देखिए इसको यूज करना होगा तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, अभी ये अपना डाउनलोड हो रहा है। ये डेटा यहाँ पे दिया गया है, देखो ये दिया गया है इसके अंदर। सबसे पहले क्या करना होगा कि पूरा का पूरा जो यहाँ पे दिया है ना, ये बार यहाँ से रिटर्न रिस्पॉन्सिव कंटेनर दिया है, विथ और हाइट दिया गया है। हमें रिस्पॉन्सिव कंटेनर की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे क्या लेना है, बार चार्ट से उठा के लेना है। मैं इसलिए यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में तो हमारे इतना काफी स्लो है, कुछ मत बहुत एग्जाम्पल चलेगा ही नहीं। आप लोग की स्क्रीन विजिबल हो रही है प्रॉपर? नहीं सर। पॉज है सर। स्क्रीन पोज है? हाँ सर, ब्लैंक दिख रहा है ब्लैक कलर में। सर ये ब्लैक आ रहा है।
सब एग्जिट हो गया, क्लास खत्म। पता नहीं बिजली चली गई कि बिजली लग गई। सर का नेट खत्म हो गया है, मैं आप एग्जिट कर दूं।